काफ़ी ब्लीडिंग के कारण दूसरी आँख की रोशनी भी चली गई और मैं 91-92 के आसपास पूर्णतः ब्लाइंड। मेरे सामने रास्ता चलने तक की कठिनाई हो गई, लेकिन मैं जीवन में हार नहीं माना। एक ब्लाइंड के जीवन में कितना संघर्ष हो सकता है, शायद इसका आप लोगों को अनुमान न हो, चूँकि कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होता था। अपने पैसे पर व्यक्ति को रखकर जब मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर के पद पर आया तो भी वहाँ पर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं। आगे आ सके या हम लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुँच सके, इस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। लेकिन AM चैनल के को और अमित जी को नहीं आता था तो मैं उस बच्चे से लिखवा के या किसी टीचर की हेल्प से लिखवा के मैं ब्लैक बोर्ड पर बच्चों की समस्या का समाधान करता था। कॉपी चेक करने में समस्या आती थी तो फिर मैं विजय कुमार, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, LS कॉलेज, मुजफ्फरपुर। मैं वैसे मूल रूप से मुजफ्फरपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा घर ब्रह्मपुरा नून पर पोस्ट MIT में ही है। और आपको मैं ये बताऊं कि जब मैं 3-4 साल का था तभी मेरी एक आँख की दृष्टि जाती रही और धीरे धीरे डॉक्टर से दिखाने के बावजूद भी आँख की रोशनी चली गई। दूसरी आँख की रोशनी भी कम होने लगी। उसके बाद मेरे माता पिता ने पटना ब्लाइंड हाई स्कूल में मेरा नामांकन 1990 ईस्वी में करा दिया। फिर वहीं हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। क्रिकेट खेलने के दौरान मेरे दूसरी आँख में भी चोट लगी और काफ़ी ब्लीडिंग के कारण दूसरी आँख की रोशनी भी चली गई और मैं 91-92 के आसपास पूर्णतः ब्लाइंड हो गया। यानी मेरे सामने रास्ता चलने तक की कठिनाई हो गई, लेकिन मैं जीवन में हार नहीं माना। जीवन को संघर्ष मानकर संघर्ष के रास्ता को अपनाते हुए अपने जीवन की कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करता रहा। 2000 में मैं वहाँ से मैट्रिक उत्तीर्ण हुआ। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया पढ़ने के लिए। उस साल मेरा कहीं एडमिशन नहीं हुआ। बिहार में भी पूरे यूनिवर्सिटी में स्ट्राइक चल रहा था, यहाँ भी कहीं नामांकन नहीं हुआ और इस तरह से मेरा एक साल लॉस भी हो गया। फिर 2001 में मेरा 11th में एडमिशन हुआ। मैं 2003 में 12th उत्तीर्ण किया और फिर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही ग्रेजुएशन के लिए दाखिला ले लिया। श्यामलाल कॉलेज से मैं 2006 में BA किया। फिर मैं उसी साल CIE जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत है B.Ed में मेरा दाखिला हो गया और मैं 6 और 7 के सत्र में मैं B.Ed कंप्लीट किया। ईश्वर के लाख लाख शुक्र थे कि जैसे ही मैं B.Ed किया वैसे ही 2008 में हमारी नौकरी केंद्रीय विद्यालय संगठन में लग गई और केवल केंद्रीय विद्यालय में ही नहीं DSSB यानी दिल्ली गवर्नमेंट में भी लगी। लेकिन चूँकि केंद्रीय विद्यालय भारत सरकार की नौकरी थी और ये मुझे घर पर ही पोस्टिंग दे दी यानी मुजफ्फरपुर में ही, इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय को ज्वाइन किया और यहाँ 11 वर्षों तक लगातार सेवा देता रहा ये गन्नीपुर में जो केंद्रीय विद्यालय है। उसके बाद 2014 में BPSC का फॉर्म आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मैं नेट क्वालिफाइड था तो मैं फॉर्म भरा और 2019 में मेरा चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ और मैं 2019 में LS कॉलेज में हिंदी विभाग में ज्वाइन किया। कहने का मतलब ये है, ये तो मेरा यात्रा रहा, लेकिन एक ब्लाइंड के जीवन में कितना संघर्ष हो सकता है, शायद इसका आप लोगों को अनुमान न हो, चूँकि कोई बुक्स अवेलेबल नहीं होता था। अपने पैसे पर व्यक्ति को रखकर 1 घंटा से अधिक का आप नहीं रख सकते थे, चूँकि स्टूडेंट लाइफ में पैसे की कितनी किल्लत होती है ये आप समझ सकते हैं। तो मैं उस बुक को ऑडियो में रिकॉर्डिंग करा के मैं तैयारी किया और मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखा। कोई हाई तो क्या कहते हैं एजुकेशन के लिए आज भी अब तो थोड़ा चूँकि विज्ञान के विकास के कारण कंप्यूटर में भी ब्लाइंड बहुत कुछ कर पा रहा है, मोबाइल चला पा रहा है, तो अब तो बहुत कुछ एक्सेसिबल हो गया है उसके लिए। लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उस समय कोई मटेरियल उपलब्ध नहीं होता था। अपने पैसे पर रीडर को रखकर उसको ऑडियो कैसेट में रिकॉर्डिंग कराकर मुझे पढ़ना होता था। फिर राइटर ढूंढना होता था, राइटर भी बड़ा मुश्किल से मिलता था। फिर राइटर को भी पैसा देना होता था लिखने के बदले। तो फिर मैं इस तरह से हम लोगों ने अपने जीवन के संघर्ष को जारी रखा
और आज आप लोगों के सामने हैं। आपको मैं, ये तो हमारे स्टूडेंट लाइफ की कहानी रही। जब मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर के पद पर आया तो भी वहाँ पर कोई बुक्स अवेलेबल नहीं, बच्चों को पढ़ाना था। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वहाँ एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द पर उसके माता पिता केयर करते थे, एक एक शब्द पर उसके माता पिता गौर करते थे। तो मुझे फिर अपने घर वालों का बहुत सपोर्ट मिला और हम अपने भतीजा भतीजी इन सब की मदद से निरंतर अध्ययनरत रहे और पढ़ के जाते थे, फिर बच्चों को पढ़ाते थे। फिर चूँकि मैं ब्लैक बोर्ड कर नहीं सकता था तो ब्लैक बोर्ड में भी कई बार कठिनाई आती थी, तो मैं उसी क्लास के ही किसी बच्चे को मैं ट्रेन करता था। वो जब कोई कठिन शब्द होता था, बच्चे को समझ में नहीं आता था, तो मैं उस बच्चे से लिखवा के या किसी टीचर की हेल्प से लिखवा के मैं ब्लैक बोर्ड पर बच्चों की समस्या का समाधान करता था। कॉपी चेक करने में समस्या आती थी तो फिर उस पर भी हमारे घर वालों का बहुत भरपूर सपोर्ट मिला और मैं अपने भतीजा भतीजे की मदद से कॉपी सुनता था और फिर मैं बच्चों का नंबर बैठाता था और इस तरह से उनका कॉपी चेक कर पाता था। अब मैं चूँकि कॉलेज में आ चुका हूँ तो अब यहाँ पर भी कोई बुक्स तो अवेलेबल है नहीं ब्रेल में, और न ही कोई ऑडियो वीडियो मटेरियल है। तो ऐसे में फिर कुछ यूट्यूब के माध्यम से और कुछ किताब को मैं खुद सुनकर, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, जितना बार में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, सुनकर मैं खुद अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूँ और फिर बच्चों को क्लास में आकर पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे पूरी तरह से संतुष्ट हो सके। और अब तक मुझे किसी बच्चे से कोई शिकायत नहीं मिली है। बच्चे, हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि मेरी पढ़ाई से संतुष्ट हैं। ये लॉकडाउन के दौरान भी मैं ऑनलाइन क्लास निरंतर लेता रहा, 12th का, ग्रेजुएशन का मैं निरंतर क्लास लेता रहा हूँ। बच्चों के लिए संभव हुआ है तो मैं वीडियो बनाकर भी डालता रहा हूँ। और मैं यही कहूँगा 2021 के लिए कि ये नया वर्ष हम सब के लिए सुखदायी, फलदायी हो। हम जिस पीड़ा को 2020 में झेले हैं उस पीड़ा से मुक्ति मिले। और चूँकि समय रुकता नहीं है, समस्या जो भी हो, तो मैं आने वाले समय में बच्चों से यही कहूँगा, चूँकि समय परीक्षा आपकी अपनी नियत पर होगी, चाहे 12th की परीक्षा हो, चाहे ग्रेजुएशन की परीक्षा हो, तो आप बच्चे किसी बहाना के पीछे न जाकर कि पढ़ाई नहीं हुई है या कक्षा नहीं हुआ है, इस बहाने के पीछे न जाकर जितना आपसे संभव हो सके उतना तैयारी करें। जो नहीं आपको समझ में आए, हम लोग से आकर संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करें। चूँकि बहाना आपको सांत्वना तो दे सकती है, लेकिन आपका जो लॉस हो जाएगा उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकता है। और 1 साल का लॉस आपको जीवन में कितना पीछे ढकेल सकता है, शायद आपको इसका अनुमान ना हो। तो नया वर्ष हम सबके लिए फलदायी, सुखदायी हो, यही कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। AM चैनल, जिनका उद्देश्य है सही विचार सही विकास, में अमित जी मुझे अवसर दिए, इसके लिए उनको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। चूँकि शायद हम लोग जैसे व्यक्ति का चयन लोग नहीं करता है, या हम लोगों को आगे आ सके, या हम लोगों की आवाज़ लोगों तक पहुंच सके, इस पर शायद बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। AM+ यूट्यूब चैनल को तथा उसके साथ साथ अमित जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे अवसर ही नहीं दिया। हम विकलांगों की ओर उनका ध्यान गया और हमारी आवाज़ को जन जन तक उन्होंने पहुंचाने का प्रयास किया। इसलिए एक बार फिर से उनको तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं AM+ में, यानी A मीडिया प्लस में। सही विचार सही विकास। दोस्तों, A मीडिया प्लस में आपका फिर से स्वागत है। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताएं, और इसी तरह और भी सक्सेस स्टोरी देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। जितने कमेंट आएंगे उतने मैं वीडियो बनाऊंगा जो आपकी करियर के लिए या आपकी चॉइस में हो। और कोई भी वीडियो आपको अच्छा लगता है और आप अपने करियर में वेस्ट कर जाते हो, यही मैं आशा करता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, हैव नाइस डे एंड ऑलवेज मोटिवेशनल प्लस यानी A मीडिया प्लस ऑलवेज चाहता है कि आप खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मुस्कुराते रहे, क्योंकि जिंदगी ना मिली दोबारा। टेक केयर, हैव नाइस डे।